कैमरा ऑन नहीं हो रहा भाई, चलो बिना कैमरे के पढ़ते हैं आज, है ना। आ जाओ सभी बच्चे। जैसे एक क्वेश्चन ये वाला भेजा बच्चों ने कि 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x, ठीक है, फिर 5 की पावर x, फिर 5 की पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 32 है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? जो यहाँ पर आ रहा है 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x, जो भी हाईएस्ट पावर आ रहा है उसको टी लेट कर लो। अब इसका मैंने तुम्हें क्या करा था, जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तब डिफरेंशिएशन सिखाया था, किसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। वो डिफरेंशिएशन आना चाहिए तुम लोगों को। अब इसमें मैं थोड़ा छोटे छोटे करके दिखाऊं कि अगर 5 की पावर x का डेरिवेटिव करना हो तो 5 की पावर x का डेरिवेटिव होता है 5 की पावर x ln 5, ठीक है। अगर 5 की पावर x का डेरिवेटिव करना हो तो इसका डेरिवेटिव होता है 5 की पावर x, फिर ये वाला लिख लेंगे छोटा 5 की पावर x और ln 5 का स्क्वायर। दो 5 आ रहे हैं तो ln 5 का स्क्वायर हो जाएगा। करते कैसे हैं इसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं, दोनों तरफ log लगाकर फिर सोल्व करते हैं, तब जाकर आता है। डायरेक्ट तो मैंने याद है इसलिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज अगर तुम्हें लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड log लेना पड़ेगा, फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तब जाकर आएगा। इसी तरह से अगर हमें ट्रिपल डेरिवेटिव का करना है 5 की पावर x का डेरिवेटिव, तो पहले 5 ट्रिपल x आ जाएगा, ट्रिपल 5 आ जाएगा, फिर डबल 5x आ जाएगा, फिर सिंगल 5x आ जाएगा, फिर ln 5 का होल क्यूब आएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर भी उसी तरह से हम इसका अगर इंटीग्रेशन करें, सॉरी डिफरेंशिएशन करें, तो 5 की पावर x ट्रिपल 5, फिर डबल 5x, फिर 5 की पावर x ln 5 का होल क्यूब dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। यहाँ से ट्रिपल 5x डबल 5x dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई ln 5 का होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे। अब ये पूरा का पूरा तो किस में चला गया, देखो ये पूरा का पूरा dt डिवाइडेड बाई ln 5 में चला गया, कोई टी पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। अब 1/ln 5 तो कांस्टेंट है, तो ln 5 का होल क्यूब तो बाहर आ जाएगा, अंदर 1 dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, क्योंकि dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब t की वैल्यू आप इसे पुट कर दो, तो 5 की पावर x डिवाइडेड बाई ln 5 का होल क्यूब प्लस ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 32 कंप्लीट हो गया। और भी कुछ कुछ थे, जैसे 35 वाला ही पूछा बच्चों ने, 35, फिर 37, ये धीरे धीरे बताऊंगा अभी, है ना, जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। एक इस तरफ भी था एक क्वेश्चन 2 की पावर 1/x वाला, क्वेश्चन नंबर 23 था, इंटीग्रेशन 2 रेज टू पावर 1/x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें इक्वल है k इंटू 2 रेज टू पावर 1/x के, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला क्वेश्चन है, क्योंकि 2 की पावर x का तो होगा नहीं डायरेक्ट, तो इस 1/x को तुम t लेट करो। क्यों सर? क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/x² होता है, ठीक है। 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे पास, -1/x² dx होता है। अब हमारे पास dx/x² तो लिखा हुआ है,
dx अपॉन एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है -2 इधर उठा के ले जाओ -dt बन जाएगा। तो ये दोनों मिलाकर तो -dt बन गया और ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर t माइनस dt, तो माइनस बाहर निकाल दिया और dt लिख दिया। अब 2 रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन कितना होता है 2 रेज टू पावर x की तरह, तो 2 रेज टू पावर t इसमें डिवाइडेड बाय ln2 आता है। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो मल्टीप्लाई में log a आता है, इसमें डिवाइड में log a आता है। ठीक है, a की वैल्यू 2 हो जाएगी प्लस का c। ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल कर रखा है हमें k इंटू 2 रेज टू पावर 1/x, इसके इक्वल आ रहा है। अब हालांकि थोड़ा सा तो इनमें गड़बड़ है क्योंकि इनको भी इधर प्लस का c वगैरह लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा, तब भी अब सिंपल तो इनको ही हमें कंपैरिजन कर लो। t की वैल्यू आप इससे पुट कर देंगे 2 की पावर 1/x ln2 प्लस का c, है ना, इधर भी c आना चाहिए था ताकि c से c कैंसिल हो जाए। अब फिर कंपैरिजन करेंगे तो k इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का 1/ln2, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/ln2, ये आंसर है, या -1/log2 आंसर है। ठीक है, चलो आज कोई दूसरी चीज पढ़ते हैं। कल हमने देखो 6 टाइप लिखी थी, उनमें से मैंने केवल तुम्हें 2 ही टाइप पढ़ाई है। ठीक है ना, दोनों की थर्ड नंबर की टाइप नहीं आती एग्जाम में, है ना, फिर अपन देख लेंगे लास्ट के टाइम पे। अब उसके बाद वाली जो 4, 5, 6 नंबर की टाइप थी वो लास्ट में पढ़ेंगे इरेशनल के अंदर। ठीक है ना, मैंने बता दिया था कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन पढ़ेंगे लास्ट। ठीक है, अब हम कुछ कुछ देखो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है, 1 में कोस, 1 में कोस a प्लस बी कोस एक्स आ रहा हो, और 1 में a प्लस बी साइन एक्स आ रहा हो, और 1 में a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी आ, इस तरह की इक्वेशन बन रही हो अगर हमारी, a और b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1, 2, 3 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने का क्या मेथड होता है, इनको सबसे पहले क्या करना होता है, हाफ एंगल में कन्वर्ट करना होता है, कन्वर्ट हाफ एंगल। अब इनके फॉर्मूले आने चाहिए, लीनियर कोस की पावर 1 आ रहा हो, साइन की पावर 1 आ रहा हो, या साइन कोस आ रहा हो उसकी पावर 1 आ रहा हो। ठीक है, तो उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं। हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमारे पास है साइन 2 थीटा, ठीक है ना, कन्वर्ट हाफ एंगल इन टेन फॉर्म, टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा आ रहा हो तो इसका भी क्या फॉर्मूला होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही होता है। अगर यहाँ पर और भी आ रहा हो ना, हालांकि एक्सप्रेशन है नहीं, लेकिन अगर a प्लस बी टेन थीटा आ रहा हो तब भी उनको ये काम कन्वर्ट करना होता है। जैसे टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा, नहीं इसको रहने दो, इसको हटा दो। अभी तो हाफ का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर जैसे 2 थीटा था तो मैंने थीटा लिख दिया। अगर इसी तरह से यहाँ पर अगर साइन थीटा होता तो क्या फॉर्मूला बन जाता, 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह से कोस थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, या कोस एक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूले तुम लोगों को इसके अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, पहला पॉइंट तो क्या, कन्वर्ट इन टेन फॉर्म। इसके बाद सेकंड फॉर्म में लिखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। या टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 किसके इक्वल लिखना है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल लिखना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में अगर a प्लस बी कोस एक्स, a प्लस बी साइन एक्स, a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स वाली फॉर्म बन रही हो
तो इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन देखें, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 को 1 प्लस 4 5 4 6, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 प्लस 5 4 6, इसका हमें सोल्व करना है ना। तो कैसे सोल्व करा जाए, तो cos x का तुम्हें क्या करना है, हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है ना। लीनियर फॉर्म बन गई ना, ये a की तरह काम कर रहा है, b की तरह काम कर रहा है, cos आ रहा है, बीच में प्लस आया माइनस आया कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब cos x की जगह हमें लिख दो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये यहाँ लिखकर सोल्व करना। करो तुम लोग आगे आगे मेरे से। 4 प्लस 5 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई इंटू डी एक्स। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एलसीएम ले जाओ और ऊपर ले जाओ उसको एलसीएम लेकर, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी स्टेप बचाओ, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 5 माइनस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू मिलकर तो क्या बन जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाएगा। और नीचे भी सोल्व करो। हाँ मेरी वीडियो में क्या ना आज दिक्कत हो गई, इसलिए वीडियो ऑन नहीं हो पा रही है ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये फेल दिखा रहा है यहाँ पर, तो सेटिंग वेटिंग में दिक्कत हो गई इसमें। तो आज बिना वीडियो को ही देखो। अब 4 प्लस 5 9 हो गया माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ तक काम हो गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को सेक स्क्वायर एक्स बाई टू में कन्वर्ट कर दो और नीचे वाला ये बन गया। अब तुम यहाँ पे सोचो थोड़ा सा कि अब इसके बाद क्या करें। इसके बाद है आसान सा, पहले भी हम कर चुके हैं। इसके बाद क्या करना चाहिए, कुछ आइडिया। फिर 10x बाय 2 को t लेट कर सकते हैं, फिर sec स्क्वायर x बाय 2 dx फिर हाँ dt टेन हो एक्स जाएगा। बाई फिर टू को टी लेट करके इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर एक्स बाई टू का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी हो जाएगा। यहाँ से कर दो 2 डी टी डिवाइडेड बाई 9 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। सेक स्क्वायर डी एक्स तो 2 डी टी के इक्वल हो गया, 9 माइनस टी स्क्वायर हो गया। अब 2 तो कांस्टेंट है, 2 को तो बाहर निकाल सकते हैं हम लोग और इसके अंदर फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, 3 स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला। क्या फॉर्मूला आएगा, 1 अपॉन 2a ln a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला लगा दो, 2 तो है सही, 1 बाई टू ए कितना हो जाएगा 3 ln 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 माइनस टी प्लस का c, ठीक है। अब टी की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, 10x बाई, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें सारे क्वेश्चन इसी में कन्वर्ट करने, चाहे यहाँ साइन आ रहा हो, चाहे यहाँ कोस आ रहा हो, चाहे यहाँ साइन आ रहा हो, चाहे यहाँ कोस आ रहा हो, चाहे साइन कोस आ रहा हो। साइन के अंदर साइन वाला फॉर्मूला लगा दो, कोस के अंदर कोस वाला फॉर्मूला लगा दो, फिर आगे सोल्व करो। और वही करना है, 10x को टी लेट करना है ना, यहाँ भी लिख दो तुम
थर्ड स्टेज में लिख सकते हो, यहाँ पर पॉइंट बना के लिख दो, लेट 10x/2 इक्वल टू टी। ठीक है, या अगर यहाँ पर cos 2x आता तो 10x को लेट कर लेते हैं, या 10x cos आ रहा है तो 10x/2 को t लेट कर लेते। ये 3 स्टेप फॉलो करनी है। तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, ऊपर ले जाकर 1 + 10^2x/2 को sec^2x/2 लिखना है, और फिर 10x/2 को t लेट करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है बच्चों कि ऊपर कांस्टेंट आना चाहिए ना, ऊपर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। 1 2 3 कुछ भी आए, कांस्टेंट आना चाहिए, साइन कोस नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऊपर कांस्टेंट आना चाहिए। पर साइन कोस आता है उसका भी बताऊंगा, है ना। इसमें अपन सेकंड टाइप लिखते हैं, इसको टाइप फर्स्ट लिख दो। समझ में आ रहा है, टाइप फर्स्ट होगी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। टाइप सेकंड में क्या लिखना है हमें, टाइप सेकंड में लिखना है कि 1 में क्वाड्रेटिक आ रही हो, साइन या कोस में क्वाड्रेटिक आ रहा हो, जैसे a sin स्क्वायर x प्लस b आ रहा हो। ठीक है, a प्लस b कोस स्क्वायर x आ रहा हो। ठीक है, a sin स्क्वायर x प्लस b कोस स्क्वायर x आ रहा हो। a sin स्क्वायर x प्लस साइन x इंटू कोस x प्लस b कोस स्क्वायर x, ऐसे कुछ बनता जा रहा है। ठीक है ना, इनमें से कुछ ना कुछ हो। यहाँ ए बी से कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ बी लिख दो, यहाँ सी लिख दो। मतलब साइन इंटू कोस का मतलब भी क्या बन गया, साइन या कोस में क्वाड्रेटिक बन गई। तब इस सिचुएशन में क्या करना होता है, इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना, पहली स्टेप है ना। इन न्यूमरेटर 1/cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स लिखना है, एंड इन डिनोमिनेटर कन्वर्ट इन 10x। 10x या 10 स्क्वायर एक्स किसी फॉर्म में, डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करना है, इन 10x फॉर्म, 10x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी सिखाऊंगा धीरे धीरे, बस अभी थोड़ा थोड़ा तो लिखते जाओ। थर्ड स्टेप में करना है, लेट 10x इज इक्वल टू t। ये काम करो, जब भी साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर एक्स आते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है ना, ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर कांस्टेंट आना चाहिए। नीचे साइन या कोस में अगर क्वाड्रेटिक बनती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तब हमें क्या करना है, दोनों को कोस स्क्वायर या साइन स्क्वायर से डिवाइड करना है, फिर आगे सोल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम लें, लेट सोचें कि 1 + 3 sin स्क्वायर एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, साइन स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, तो इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। क्वाड्रेटिक अलग चीज होती है, क्वाड्रेटिक में तो साइन की पावर 1 भी आता है,
साइन स्क्वायर आना चाहिए, कोस स्क्वायर आना चाहिए, साइन इंटू कोस का मल्टीपल आना चाहिए। इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करो भाई, न्यूमरेटर में भी डिवाइड करो और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करो। तो ऊपर वाला जो नोमिनेटर है उसको तो सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दो, 1 इसको तो सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो और इसको अलग अलग करो। तो लवप्रीत ये एक तो 1/कोस स्क्वायर बन रहा होगा, 1/कोस स्क्वायर क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स, और 3/साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर आ रहा होगा उसको टेन स्क्वायर एक्स लिख दो। ठीक है, ये तो कर दिया आपने, लेकिन ऊपर तो सेक स्क्वायर बन गया नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में किस में कन्वर्ट करना है, 10x में। ये 10x में आ रहा है, ये तो सेक में आ रहा है, तो इसको भी 10 में कन्वर्ट करो। तो पहले सेक स्क्वायर एक्स ऊपर ऐसा कैसा लिख दो, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 + 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो ये बन गया हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 + 4 10 स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है बच्चों, इसमें थर्ड स्टेप में 10x को टी लेट करना है, इसमें 10x को टी लेट कर दो। तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, 1 + 4 t स्क्वायर आ गया। अब इसको इस तरह से लिख सकते हो तुम, dt डिवाइडेड बाई 1 + 2t का होल स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। तो किसकी तरह इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन होगा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की तरह। 1/a स्क्वायर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x बाई a होता है, तो इसका भी यही हो जाएगा 1/a, a कितना हो जाएगा 1, tan इनवर्स x कितना है इसमें 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस का c। लेकिन इसमें 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, या अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करना होता तो 2t को फिर हमें कोई ना कोई थर्ड वेरिएबल y लेट करके भी सोल्व करना पड़ता है, इसका डेरिवेटिव करते dy आता फिर आगे सोल्व करते, लेकिन मैंने यहाँ डायरेक्ट ही कर दिया, तो मैं यहाँ t के कोफिशिएंट से डिवाइड करने वाला। ठीक है, t के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर 1/2 tan इनवर्स 2t आ जाएगा, 2 की जगह t की जगह क्या पुट कर देंगे 10x प्लस ये आंसर। ठीक है, आया समझ में। जब भी तुम्हें साइन और कोस में क्वाड्रेटिक दिखाई दे तो तुम्हें क्या पुट करना है, कोस स्क्वायर से डिवाइड करना है। फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को करो। आराम आराम से करना है ना, परेशान नहीं होना। dx डिवाइडेड बाई 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करना है। पलक समझ में आ रहा है बेटा ये वाले? 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर को तुम ओपन कर लो थोड़ा थोड़ा सा ना, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। करो सभी बच्चे। 2 sin का स्क्वायर कोस स्क्वायर
9 cos स्क्वायर x प्लस 2ab, तो 12 sin x इंटू कोस एक्स। अब ये साइन कोस में क्वाड्रेटिक बन गई ना ये वाली। अब इसको किससे डिवाइड करना है? नोमिनेटर को भी कोस स्क्वायर से करना है और डिनोमिनेटर को भी कोस स्क्वायर से डिवाइड करना है। लो प्लीज, समझ में आ रहा है तेरे को ये वाले? लवप्रीत, यस करना है फिर इसको करके दिखाओ, देखे थोड़ा थोड़ा सा। डिवाइड करो कोस स्क्वायर से, फिर 10x को t लेट करो। 10x को t लेट करने के बाद क्या बनेगा? नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था तुम्हें कि परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व करना होता है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। लगाओ थोड़ा थोड़ा सा, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा अभी, है ना। करो बच्चे करो।
हो गया? इसने यहाँ का आया बेटा, कोस स्क्वायर से डिवाइड करा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ऊपर सेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया, नीचे 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 है ना, सबको कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन कोस tan स्क्वायर, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, प्लस 12, इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक कोस कट के tan x बन गया। ठीक है, अब tan x को t लेट कर लेते हैं, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर ऊपर तो हो गया dt डिवाइडेड बाय 4t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 9। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते क्या करते हैं लवप्रीत फिर आगे? सर कॉमन लेके फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना लेते हैं। हाँ, फैक्टर बन रहे तो फैक्टर बना लो, बन तो रहे इसके फैक्टर वैसे, है ना। या फिर क्या कर सकते हैं, फैक्टर बन रहे तो फैक्टर बना लो, लेकिन वो फैक्टर वाला भी पढ़ा नहीं है हमने, तो हम क्या करते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो, ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। तो बन गया हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9/4। अब 4, अब इसमें क्या करना है, हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, तो टी के कोफिशिएंट का हाफ करना है, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये शायद किसी का होल स्क्वायर बन गया है जो ना, प्लस 9/4। तो ये बना बच्चों 4 इंटू टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 9/4। इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो डायरेक्टली किसका होल स्क्वायर बन रहा है, अगर हम 4 बाहर निकाले तो 1/4 1/t प्लस 3/2 टी का होल स्क्वायर बन रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करा जाए, तो बड़ा आसान सा है। ठीक है ना, अंदर वाला लीनियर आ रहा है, इसको सिंपल किसकी तरह इंटीग्रेशन कर दो, a x प्लस एक्स के स्क्वायर की तरह। ठीक है ना, इसको ऊपर ले जाओ, t प्लस 3/2 की होल पावर -2 dt। अब इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, x की पावर n+1 अपॉन n+1। अंदर वाला लीनियर है, इस वजह से ये वाला काम कर सकते हैं, तो 3/2 की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 1/4 प्लस का c। अभी हो जाएगा माइनस का 1/4 और ऊपर ही माइनस आ जाएगा, तो नीचे बना देंगे t प्लस 3/2 प्लस का c। अब t की वैल्यू क्या लेट करी थी अपन ने, 10x, तो 10x पुट कर दो, ये हो जाएगा 2t प्लस का 3 और नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 1/2 10x प्लस 3, ये आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करा अपन ने, सिंपल क्या था हमारे पास, साइन कोस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो 10 उसको कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, उसको फिर 10 में और सेक में कन्वर्ट कर लिया, 10 को हमने क्या करा, टी लेट करा, जैसे टी लिया तो क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक आते हमारा काम होता है कि उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना। अब यहाँ तो उसके जैसा कैंसिल होकर स्क्वायर बन गया, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सिंपल फॉर्मूला लगा दिया। अगर यहाँ प्लस का कुछ ना कुछ आ जाता, मान लो 3 का स्क्वायर आ जाता, तो टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देते, माइनस वाला आ जाता तो 1/2a लोग वाला फॉर्मूला लगा देते, कुछ नहीं आया तो सिंपल x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 टाइप पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री में, एक तो जब क्या हो रहा हो, लीनियर आ रहा हो डिनोमिनेटर में। ठीक है, जब लीनियर आ रहा हो बच्चों तब क्या करना होता है, हाफ एंगल में कन्वर्ट करना होता है।
जब साइन या कोस में क्वाड्रेटिक आ रहा हो तब कोस स्क्वायर से डिवाइड करना है, चाहे साइन में आए चाहे कोस में आए, कोस स्क्वायर से डिवाइड करना है ऊपर नीचे। अब टाइप थर्ड पढ़ते हैं, है ना, मैं एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। टाइप थर्ड में क्या करना है, ऊपर लीनियर फॉर्म आ रही हो साइन और कोस में, नीचे भी लीनियर फॉर्म आ रही है लीनियर साइन एक्स और कोस एक्स। जैसे एग्जांपल के लिए a प्लस बी साइन एक्स, नीचे आ रहा हो p साइन एक्स, p क्यू है ना, ये क्या है, कांस्टेंट की तरह काम है, प्लस r, ऐसे कुछ फॉर्म बन रही है। या ऊपर हो सकता है, ऊपर a प्लस बी कोस एक्स आ रहा हो और नीचे p साइन एक्स प्लस r ही आ रहा हो, ठीक है, या p साइन एक्स प्लस q कोस एक्स प्लस r आ रहा हो। अब p q r में से किसी एक की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो कोई ना कोई एक चीज हट भी जाएगी। अब इस तरह के वो कैसे सोल्व करें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करना होता है कि जो हमारे पास न्यूमरेटर आ रहा है बच्चों, ऊपर जो आने वाला है, उसमें क्या करना है, हमें a इंटू डिनोमिनेटर लिखना है। डी आर का मतलब डिनोमिनेटर, तुम अपनी बुक में लिख लो, नोटबुक में, एन आर का मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए कोई कांस्टेंट है, प्लस डिनोमिनेटर प्लस बी कोई कांस्टेंट है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डी एन लिख देते हैं ना, डी एन डिनोमिनेटर लिख लेते हैं डी एन प्लस कोई कांस्टेंट। ये प्रोसीजर लगाना होगा तब जाके तुम्हारे क्वेश्चंस आसान तरीके से होंगे, ठीक है ना। ये याद भी करने हैं, नोमिनेटर इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी डिनोमिनेटर प्लस के, ठीक है। ऐसा हमने थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वाला काम पढ़ा था, वहां पढ़ा था जहां पर लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा था हमारा, वहां पर इस तरह की चीज पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लिखो साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब नीचे तो देखो लीनियर आ रहा है, ऊपर भी साइन और कोस में लीनियर आ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करा जाए। तो सबसे पहले क्या कर दिया मैंने, न्यूमरेटर को लिख दिया साइन एक्स इज इक्वल टू ए, फिर क्या कर दो, डिनोमिनेटर लिख दो। डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस बी, बी में क्या करना है हमारे पास, इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन लिखना है। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा, मतलब डिफरेंशिएशन किसका लिखना है हमें, नीचे वाले का, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस के। अब ए बी और के की वैल्यू निकालनी है यहाँ से ना, फाइंड ए बी एंड के, इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो निकालना शुरू करते हैं धीरे धीरे। देखो ए साइन एक्स इज इक्वल टू, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए साइन एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोस एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का के, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी कोस एक्स माइनस का बी साइन एक्स प्लस का के। अब इसमें साइन साइन वालों को इकट्ठा कर लो, कोस कोस वालों को एक तरफ इकट्ठा कर लो, फिर कंपैरिजन कर देंगे। साइन एक ही आ रहा है, एक साइन ये आ रहा है, तो यहाँ से a माइनस बी साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, प्लस एक इन दोनों में से क्या हो रहा है, कोस कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी कोस एक्स प्लस का के। अब यहाँ से तुम कंपैरिजन करो कि यार यहाँ पर साइन एक्स का आगे कोएफिशिएंट कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है, और यहाँ पर साइन एक्स का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, a माइनस बी, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1। अब यहाँ कोस का आ रहा है a प्लस बी, अब इधर तो कोस आ ही नहीं रहा, तो तुम लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो 0 इंटू कोस एक्स प्लस, लिखना चाहो तो, नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्ट a प्लस बी को क्या लिख दो, 0 लिख दो, क्योंकि कोस तो आ नहीं रहा,
और के कोई कांस्टेंट भी नहीं आ रहा बच्चों अलग से, प्लस का 3 प्लस का 4 माइनस का 3 कोई के भी नहीं आ रहा, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, है ना, कंपैरिजन करने पर, कंपैरिजन करा है। अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी, तो इन दोनों को ऐड कर दो एक बार, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। फिर a की वैल्यू पुट कर दो तो b इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। 3 वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर वापिस से अब क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया? अभी तुमसे करवाऊंगा, कम आते हैं बोर्ड में, ज्यादातर आते हैं क्वेश्चन, तो इस चीज में तुम्हें वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारे पास sin x था उसको लिखना है तुम्हें a sin x प्लस cos x प्लस b, फिर था हमारे पास cos x माइनस sin x प्लस k, है ना, ये चीज लिखी हुई थी। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर में जो sin x है, इस पूरे की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है, और साथ के साथ a b और k की वैल्यू पुट करनी है। तो क्वेश्चन में तुम देखो, जो ऊपर sin x लिखा था उसकी जगह पर मैं लिखने वाला हूँ a की जगह 1/2 sin x प्लस cos x, उस पूरे साइन की जगह ही लिखने वाले हैं, b की जगह -1/2 cos x माइनस sin x, और k की जगह पर 0, डिवाइडेड बाई क्या था हमारे पास, sin x प्लस cos x, ये लिखा हुआ था। अब क्या करो, इसको सेपरेट सेपरेट करो। ये करने के बाद इसके बाद सेपरेट करेंगे तो पहले के नीचे तो आ जाएगा सिंपल 1/2, क्योंकि दोनों सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1/2 बाहर निकालो, सेकंड के नीचे आ जाएगा हमारे पास cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x, ये आ गया। और 0 के नीचे तो जाने की जरूरत है नहीं। अब 1/2 का तो बाहर निकालेंगे तो कितना बन जाएगा बच्चों, x/2 बन जाएगा, -1/2। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें बताओ, तुम सोचो, हर चीज तुम्हें आइडिया हो, तुम बताओ कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करा जाए। तो बच्चों जो भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट आता है ना, जिसका मैं डिफरेंशिएशन लिखता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ था, बी के अंदर क्या लिखा हुआ था, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो जब भी इस तरह से डिफरेंशिएशन आता है तो नीचे वाले को टी लेट कर लेते हैं, तभी हमने उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ था, क्योंकि नीचे वाले को अगर हम टी लेट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हमें इजीली ऊपर मिल जाएगा। इसको टी लेट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हो गया cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो ऊपर वाला हो गया हमारे पास dt डिवाइडेड बाई t, तो ये हो गया x/2 माइनस का 1/2 और 1/t का इंटीग्रेशन ln t प्लस का c, फिर t की वैल्यू पुट कर दो sin x प्लस cos x, तो x/2 माइनस 1/2 ln मोड sin x प्लस cos x प्लस का c, ये आ गया, ठीक है ना। आया समझ में? क्या करा था हमने, जब भी लीनियर अपॉन लीनियर क्वाड्रेटिक आती है हमारे पास, ठीक है, तो हमें क्या करना है, a लिखना है, नीचे वाले का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, प्लस b लिखना है, नीचे वाले के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस में कोई k ऐड करना है, ठीक है, और इक्वल टू में क्या आएगा, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर के इक्वल में सब ऐसा कैसा लिख दो, और a b को k की वैल्यू निकालने के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, साइन का साइन के साथ कर दो, कोस का कोस के साथ कर दो, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ कर दो, फिर a b c की वैल्यू निकाल कर जो साइन के इक्वल लिखा था हमने, वो वैल्यू इस पूरे साइन की जगह पे पुट कर दो, और साथ के साथ a b और k की वैल्यू पुट कर दो। फिर ये वैल्यू पुट करने के बाद सेपरेट सेपरेट कर दो, पहला वाला तो हमेशा कैंसिल हो जाएगा, दूसरे वाले में नीचे वाले को टी लेट करना है। अब जो तीसरा वाला बचेगा उसमें क्या आ रहा है, वो अगर कोई कांस्टेंट पे रहता है, मान लो ऊपर कांस्टेंट 3 आता है k की वैल्यू, तो नीचे आता है तुम्हारा sin x प्लस cos x, तो इस sin x प्लस cos x को तुम हाफ एंगल से सोल्व करते हैं, ये पढ़ रखा है अपन ने कि अगर 1/, में लीनियर आता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करके सोल्व करते हैं, फिर उसको ऐसे सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो लिख लो तुम आराम आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ भी लो कि सर यहाँ से डाउट आ गया।
और टाइप्स इसमें याद करनी जरूरी है ना, कि ये टाइप्स याद रहेगी तो तुम्हारा काम थोड़ा जल्दी होगा। तो नेक्स्ट वाला मैं क्वेश्चन देता हूँ, तुम करो। 2 माइनस साइन एक्स, लिख लो आराम आराम से। 2 कोस एक्स प्लस 3, इसको सोल्व करो। देखो ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्री लीनियर आ रहा है, नीचे भी साइन कोस में लीनियर आ रहा है, तो सेम अभी जैसे मैंने बताया वैसे सोल्व करना। मारो ट्राई, देखें। नोमेटर की जगह लिखना है हमें a, और मल्टीप्लाई में सिंपल डिनोमिनेटर करना है, फिर b लिखना है, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस का k लिखना है, फिर a b k की वैल्यू निकाल कर इसी में वैल्यू पुट कर देनी है, और नोमेटर की जगह पूरा a लिखना है। इसने यहाँ समझ में आ रहा है बेटा ये वाले? यस सर। ये अब मुश्किल मुश्किल लग रहे हैं ज्यादा? नो सर। हाँ करो भाई, सभी करो। मुस्कान तुम भी लगाओ, है ना, कोशिश करो बेटा। करो बच्चों, आराम आराम से करो। ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते जाओ, करते जाओ। 2 माइनस साइन एक्स आया नीचे वाला डिनोमिनेटर, a डिनोमिनेटर लिख दिया 2 कोस एक्स प्लस 3 प्लस b, डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -2 साइन एक्स और माइनस प्लस 3 का 0, ठीक है ना, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करा, प्लस के। अब हमें कंपैरिजन करना है, तो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, फिर कंपैरिजन करेंगे। तो हो जाएगा 2a कोस एक्स प्लस 3a -2b साइन एक्स प्लस का के। अब साइन का साइन के साथ कर दो, कोस का कोस के साथ कर दो, और कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ कर दो। तो हमारे पास यहाँ पर 2a कोस एक्स तो अलग हो गया एक,
-2b sin x साइन वाला फंक्शन हो गया है ना। सभी साइन साइन को इकट्ठा कर लेते, लेकिन यहाँ तो एक ही है, इसलिए अपने कुछ नहीं करा। 2 - sin x। अब तुम सोचो कैसे सोल्व करें इसको। तो कांस्टेंट 3a प्लस क्या आ रहा है और यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है 2। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो बन गई 3a प्लस k इज इक्वल टू 2। ठीक है। दूसरी साइन का कोफिशिएंट कितना आ रहा है बच्चों, -2b। साइन का कोफिशिएंट -2b, इधर साइन का कोफिशिएंट -1। तो -2b को किससे मल्टीप्लाई कर इक्वल करना है हमें, -1 के। मतलब -sin x को -2b sin x से कंपेयर करोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, -1 इज इक्वल टू -2b बचेगा। अब cos तो आ ही नहीं रहा इधर, तो 2a डायरेक्ट क्या कर दो, इसको 0 के इक्वल कर दो, क्योंकि cos का कोफिशिएंट तो आ नहीं रहा। तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू निकल गई हमारे पास 0, b की वैल्यू निकल गई हमारे पास 1/2, और यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दो 3 × 0 + k = 2, इट मीन्स k = 2। ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो टेल स्टेज इस वाले में, मतलब 2 - sin x = 0, 2 cos x + 3। ठीक है। b की जगह पुट कर दिया हमने 1/2 माइनस का 2 sin x + 0 और k की जगह पुट कर दिया 2। ये सारी वैल्यू न्यूमरेटर में पुट कर दो ऊपर, और नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा था वो लिख दो। अब 0 × cos 2x तो लिखने की जरूरत ही नहीं, की तो 0 हो गया बच्चे। तो 1/2 से स्टार्ट करते हैं, माइनस का 2 sin x + 0 हटा दो, प्लस का 2 होल डिवाइडेड बाई 2 cos x + 3। अब इसको सेपरेट सेपरेट कर दो। ठीक है। इसको सेपरेट सेपरेट करते हैं, 1/2 को तो बाहर निकालो, काटो मत तो इसको ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव खराब हो जाएगा फिर। तो माइनस का 2 sin x डिवाइडेड बाई 2 cos x प्लस का 3 प्लस का 2, इसके नीचे ले जाएंगे 2 cos x प्लस का 3। अब बताओ भाई भव्य सिंगला जी, तुम बताओ कि क्या क्या करें इसमें, इसमें क्या करें, कैसे इंटीग्रेशन करें इसका, सिंगला साहब। नहीं आया सिंगला जी। राघव तुम बताओ, देखें कैसे इंटीग्रेशन करें इसका। अभी मैंने बताया ना तुम लोगों को कि जिसका अपन डेरिवेटिव करके ला रहे हैं, ये नीचे क्या आ रहा है, -2 sin x, डिफरेंशिएशन आ रहा है ये। तो जब भी डिफरेंशिएशन आता है तो डिफरेंशिएशन का मतलब है नीचे वाले को t लेट करना है, नीचे वाले को 2 cos x + 3 को t लेट करना है, ताकि उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। तो 2 cos x + 3 को t लेट कर लो, ताकि इसका डेरिवेटिव -2 sin x + 0 dx = dt आ जाए, मतलब -2 sin x आ जाएगा। तो 1/2 बाहर लिखो, ऊपर dt आ गया, नीचे t आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया mod ln t, और t की वैल्यू 2 cos x + 3 पुट कर दो, प्लस अब इसका करना है साइड वाला। इसका कैसे होगा भाई हर्षित कुमार, तुम बताओ। 2 cos x + 3 का कैसे होगा, पढ़ रखा है हमने, नोट्स ढूंढो अपने में कि अगर 1/, में लीनियर आता है ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या करता है। हर्षित का नंबर है, हर्षित नहीं बता पाता तो फिर मुस्कान का नंबर है। किसी की आवाज आई लेकिन पूरी नहीं आ पाई। हर्षित नहीं आया ये वाला। सर स्क्रॉल अप करना। मुस्कान तुम बताओ क्या करें। 2 cos x + 3 का इंटीग्रेशन कैसे करें, जब भी अगर 1/, में लीनियर आता है तो ट्रिग्नोमेट्री में।
टाइप फर्स्ट पढ़ो, टाइप फर्स्ट में क्या लिखा हुआ था हर्षित? टाइप फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है हर्षित? लवप्रीत तुम बताओ। क्या करें इसका इंटीग्रेशन? आज की क्लास तुम घर जाके दोबारा से पढ़ लेना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन। पलक तुम बताओ क्या करें इसमें? cos x को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। पहली स्टेप आज सबसे पहले ये पढ़ाया मैंने आते ही कि जब भी लीनियर आता है ना, तो cos में या साइन में या दोनों में, तो उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना होता है। ये करना था यहाँ पर। आज जो क्वेश्चन करवाएं यही दोबारा घर जाके करने तुम्हें, तब जाके तुम्हारी नैया पार होगी। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो 2 माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ऊपर वाले 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को लिख देंगे हम सिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे को लिख देंगे 5 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो टेन एक्स बाई टू को टी लेट करना है, तो हो जाएगा सिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का हो जाएगा 1 बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू टी। तो प्लस का 2 है ना, अब ये हो जाएगा सिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। अब टू तो बाहर 4 हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूला बनाओ, इसको लिखो √5 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। तो ये किसकी तरह काम करेगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की तरह। तो उसका फॉर्मूला होता है 1 बाई ए, मतलब 1 अपॉन √5 टेन इनवर्स एक्स बाई टी बाई √5 प्लस का सी, और टी की वैल्यू वापस है 10x बाई टू। ये आंसर है इसका। ये आना चाहिए था तुम लोगों को यार, ना तुमने नहीं बताकर दिल तोड़ दिया। तुमने जिन जिन से पूछा, हर्षित उम्मीद थी यार तेरे से तो। हाँ ऐसे कैसे फिर आईटी होगी हमसे? थोड़ा ध्यान से पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। इसमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूले रिवाइज करना है और टाइप याद रखनी है, किस टाइप का है तो ये हो जाएगा। इसके अलावा कुछ है ही नहीं इंटीग्रेशन में। सिंपल कुछ नहीं करना था, हाफ लीनियर फॉर्म आ रही है तो उसको बस हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। साइन में अगर ये क्वाड्रेटिक होती तो कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते। चलो नेक्स्ट टाइप लिखते हैं।
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर की टाइप ना, ट्रिग्नोमेट्री में फोर्थ नंबर की टाइप पढ़ते हैं। अगर हमारे पास ऊपर आ रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स और नीचे आ रहा है एफ साइन 2x, ठीक है। एफ साइन 2x मतलब साइन 2x में फंक्शन ऐसा कुछ आ रहा हो, साइन एक्स इंटू कोस एक्स आ रहा हो और ऊपर साइन प्लस कोस एक्स आ रहा हो। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर नहीं, टू तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हैं ना, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। और इसके अलावा ऐसे कुछ आ रहा हो कोस एक्स माइनस साइन एक्स या साइन एक्स माइनस कोस एक्स और नीचे एफ साइन 2x आ रहा है। साइन 2x का मतलब साइन एक्स इंटू कोस एक्स आ रहा हो, और लिख सकते हैं कोस एक्स आ रहा हो और साइन 2x का फंक्शन बन रहा हो। सिंपल केवल एक ही साइन एक्स आ रहा हो और साइन 2x का फंक्शन बन रहा हो, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट स्टेप है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें एक काम ये करना है कि 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला याद करना है। 1 प्लस साइन 2x का मतलब होता है 1 प्लस 2, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो डायरेक्ट 1 प्लस साइन 2x का मतलब हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइंड में आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। और 1 माइनस साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, वापिस से वही लिख देंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स या साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों में से तुम्हारी इच्छा हो जाएगी, ठीक है। ये चीज समझ में आई अपने पास। ये चीज बनानी तुम्हें 1 प्लस साइन 2x को साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिखना है, 1 माइनस साइन 2x को कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखना है। लेकिन क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा अपने को ये देखना होता है कि ऊपर क्या आ रहा है। ऊपर मान लो साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ रहा है, ठीक है, और dx भी आता है, इसका मतलब है नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला होता है। अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स किसका डेरिवेटिव हो रहा होगा, इस पहले नंबर वाले का डेरिवेटिव हो रहा होगा लवप्रीत, या सेकंड नंबर वाले का डेरिवेटिव हो रहा होगा अंदर वाले का, इसका डेरिवेटिव हो रहा होगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स या कोस एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव ये वाला हो रहा होगा। तो ये सेकंड वाले का डेरिवेटिव हो रहा होगा, सेकंड वाले का, सेकंड वाले का, है ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, माइनस का चक्कर मत पड़ो, माइनस से मत परेशान हो। मान लो इसका डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स और माइनस का कोस एक्स हुआ, माइनस तो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस सेकेंड वाले का डेरिवेटिव हुआ, इसका मतलब है कि जो नीचे वाला फंक्शन है वो हमें 1 माइनस साइन 2x बनाना पड़ेगा, ताकि मैं इस नीचे वाले बंदे को t रेट कर लूं तो उसका डेरिवेटिव ऊपर हो जाए। अब इसी तरह से जो cos x माइनस साइन एक्स आ रहा है, ठीक है, अब ये किसका डेरिवेटिव होता है भाई, फर्स्ट वाले का या सेकेंड वाले का, फर्स्ट वाले का, क्योंकि साइन का कोस और कोस का माइनस साइन एक्स होता है। तो फिर मेरे को क्या बनाना चाहिए, ये फॉर्मूला बनाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला डेरिवेटिव इसका होता है। फिर हमें ये वाला फॉर्मूला नहीं बनाना, ये फॉर्मूले अपने ही हाथ में है कि कौन सा बनाना है। अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब जब कोस और साइन जब सिंगल सिंगल आ रहे होंगे तब इनके साथ क्या करना है, हमें जैसे कोस सिंगल सिंगल आ रहा है इसको 2 cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, है ना, ये काम करना है, 2 cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। फिर इसके बाद क्या करना होता है बच्चों, जो 2 cos x है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, cos x प्लस cos x, तो इसमें एक sin x ऐड कर दो और एक cos x में एक sin x माइनस कर दो। फिर से बताता हूँ, cos x अगर सिंगल cos है सिंगल sin आया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो 2 cos x हो गया। 2 cos x का मतलब cos x हो गया, तो एक cos में sin ऐड कर दो, एक cos में माइनस sin ऐड कर दो। अब इसके नीचे अलग f sin 2x फंक्शन लिख देंगे, इसके नीचे अलग f sin 2x फंक्शन लिख देंगे। अब एक का तो ये वाला फॉर्मूला बना देंगे
और एक के लिए ये वाला फॉर्मूला बना देंगे ना, देख के बना लेंगे अपन कि कौन सा वाला फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो अब अभी क्वेश्चन करते हैं, उससे तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा। पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, रूट 10x प्लस रूट कोट एक्स। ठीक है, इन दोनों का सम का हमें फॉर्मूला बताता है, इनका इंटीग्रेशन का। तो इनको क्या करो, साइन कोस में कन्वर्ट करो। सबसे पहले इसको लिख सकते हैं रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट कोस एक्स प्लस रूट कोस एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आया रूट कोस एक्स इंटू रूट साइन एक्स, दोनों को मिलाकर रूट साइन एक्स कोस एक्स। अब रूट साइन एक्स इससे टकराएगा तो ऊपर साइन एक्स बन गया, इस रूट कोस एक्स से टकराएगा तो स्क्वायर बनकर कोस एक्स बन गया। जो मैं करवा रहा हूँ इससे मुश्किल कुछ नहीं आने वाला है ना, मतलब यही टाइप है, बाकी तुम्हें खुद दिमाग लगा लगा के करने पड़ेगा। अब देखो बच्चों, ऊपर बन गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स और नीचे बन गया साइन 2x। नहीं बन रहा लेकिन साइन एक्स कोस एक्स तो आ रहा है ना, वो तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2x बना दूंगा, उसकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो इसको बोलते हैं टाइप 4th नंबर की, कि नीचे वाला तो बन गया साइन 2x और नीचे जो रूट 2 आ रहा है उस रूट 2 को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाने का मतलब बाहर निकाल लो। अब इसमें कैसे करें, अब इसमें तुम्हें ये बताओ कि मैं 1 प्लस साइन 2x वाला फॉर्मूला लगाऊं। 1 प्लस साइन 2x का मतलब क्या हुआ, साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगाएं या 1 माइनस साइन 2x वाला फॉर्मूला लगाएं, जो बन जाएगा साइन x माइनस कोस x या कोस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। कौन सा वाला फॉर्मूला बनाना चाहिए, सेकंड वाला बनाए बच्चों या फर्स्ट वाला बनाए? तो वो बनाना है तुम्हें जिसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ हो। तो इस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लिखा हुआ है ऊपर या सेकंड वाले का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, बताओ लो प्लीज। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव है, सेकंड वाले का डेरिवेटिव है ऊपर? फर्स्ट का डेरिवेटिव नहीं है, फर्स्ट का साइन का डेरिवेटिव तो क्या होगा कोस एक्स, और कोस का क्या होगा माइनस का साइन एक्स। ये लिखा हुआ, ये थोड़ी लिखा हुआ है ऊपर, ऊपर तो प्लस आ रहा है ना। अब साइन का डेरिवेटिव कितना होगा कोस एक्स, और कोस का डेरिवेटिव माइनस, माइनस माइनस मिलकर प्लस साइन एक्स, ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो सेकंड का डेरिवेटिव लिखा हुआ है ऊपर, तो हमें इस क्वेश्चन को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन 2x की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट होगा देखो, साइन x प्लस कोस x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन 2x लाना है, जबकि यहाँ तो प्लस का है, फिर भी इसको माइनस का कैसे बनाते हैं, ऐसे लिखो 1 माइनस साइन 2x, ऐसे लिखना है। क्योंकि देखो 1 से 1 कट गया और वापस से माइनस माइनस मिलकर प्लस बन गया, तो इस फॉर्म में लिखना है। अब रूट 2 ये लिख दिया अपन ने साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और अंदर वाले को लिख दो 1 माइनस, किसका फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी लेट कर लो, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स, और कोस का डेरिवेटिव माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पर रूट 2 आ गया, ऊपर डी टी लगा दिया, डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब रूट 1 माइनस टी स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, तो ये इस तरह से फॉर्मूला होता है। कौन बताएगा भाई, ये किसका फॉर्मूला होगा भाई, सुखमणि तुम बताओ। 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखना है रूट 2 साइन इनवर्स टी, और टी की जगह वापस से वैल्यू पुट कर देंगे, रूट 2 साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस अपना ये आंसर है। इसके बाद भी सोल्व होगा लेकिन वो बाद में बताऊंगा, अभी तक तो यही कंप्लीट कर दो।
तो क्या था देखो बच्चों, √10x प्लस √4x गिवन था हमारे पास, दोनों को ओपन करा, साइन कोस में एलसीएम लिया, तो ये जो ऊपर आ रहा था ना sin x प्लस cos x आ रहा है, नीचे sin x cos x आ रहा है, मतलब f वाला फंक्शन बन गया sin 2x का। sin 2x का मतलब 2 sin x cos x, 2 दे ना दे 2 तो हम खुद मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हैं। अब इसके बाद तुम्हें बस इतना सा सोचना होता है कि इसको यार 1 प्लस sin 2x का फॉर्मूला बनाना है या 1 माइनस sin 2x का, तो जिसका भी ऊपर लिखा हुआ है ना डेरिवेटिव, उसका फॉर्मूला बनाना होता है। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो cos माइनस sin है, नहीं लिखा हुआ, नीचे वाले का cos प्लस sin है, लिखा हुआ है, तो हमें 1 माइनस sin 2x बनाना है, तो sin 2x की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस sin 2x और इसका फॉर्मूला लगा दिया। फिर डेरिवेटिव ढूंढ रहे थे तो फिर हमें t भी लेट करना पड़ेगा, इसका t लेट करते ही फिर तो हमारे आंखों के सामने आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लो। आज जो पढ़ा है इनको ही नोट्स को दोबारा घर जाके पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना। और 3 वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, इसमें तुम 43 तक के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, 31 से लेकर 43 तक के क्वेश्चन तुम इसमें सोल्व कर सकते हो। कल भी हम क्लास लेंगे इसी टाइम पे शाम को, ठीक है ना, जिसमें तुम्हारा मान के लो फिर 70-80% इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करना है। अब सिंगल कोस आ रहा है, तुम्हें पता ही है क्या करना है, नीचे sin 2x आ रहा है, तो ऊपर कोस और नीचे f sin 2x का फंक्शन बने, तो फिर सबसे पहले 2 cos x लिख लो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, फिर cos x प्लस sin x, फिर cos x माइनस sin x में कन्वर्ट कर दें। cos x प्लस sin x लिख दिया है, और एक cos को लिख दिया cos x माइनस sin x। और यहाँ गया 10 प्लस sin 2x। अब इनको अलग अलग सेपरेट कर दो, cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय 10 प्लस sin 2x प्लस बाहर वाले 1/2 को अंदर ले जाते हैं और लिखते हैं cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 10 प्लस sin 2x। अब वापिस से हमारी वही सोचने वाली बात आ गई कि 1 प्लस sin 2x का फॉर्मूला बनाए या 1 माइनस sin 2x का फॉर्मूला बनाए। ये होता है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये होता है sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब पहले वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर आ रहा है cos x प्लस sin x, तो अपोजिट लगा दो हमेशा, बीच में प्लस है तो माइनस वाला लगा दो नीचे, और माइनस है तो नीचे प्लस वाला लगा दो, नहीं याद रहेगा तो मैं ऊपर प्लस है तो माइनस वाला बनाना है, मतलब मेरे को 1 माइनस sin 2x बनाना है, इसको 1 माइनस sin 2x में कन्वर्ट करना है। 1 माइनस sin 2x में कन्वर्ट करना बड़ा आसान सा काम होता है, 10 को जैसा का सा रहने दो, वही करना है, एक बार 1 माइनस sin 2x लिखना होता है, बाहर माइनस लगा दें ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। ठीक है, अब इसमें तो हमें 1 प्लस sin 2x कन्वर्ट करना है, उल्टा करना है, तो 1 प्लस sin 2x बनाना है,
तो 1 प्लस साइन प्लस वाला बनाना तो बड़ा आसान सा काम है। अब 10 के 2 टुकड़े कर दो, एक 9 कर दिया, एक +1 कर दिया, ताकि +1 इसके साथ मिलकर 1 प्लस साइन 2x बन जाए। अब 1/2 cos x प्लस साइन x, ये आ जाएगा 11 माइनस साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर प्लस 1/2, ये बन जाएगा हमारे पास cos x माइनस साइन x। इन दोनों को मिलाकर लिख देंगे हम लोग साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है तो उसको टी लेट कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा है तो उसको टी लेट कर लो, या एक को टी दूसरे को t1 लेट कर लो, है ना, अलग अलग हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में अगर दो अलग अलग चीजें तुम्हें लेट करनी पड़े तो एक को t1 लेट कर लो, एक को t2 लेट कर लो। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो cos x प्लस साइन x dx इज इक्वल टू t1 आ जाएगा, dt1 आ जाएगा। तो 1/2 ऊपर वाला तो dt1 हो गया, नीचे हो गया 11 माइनस t1 स्क्वायर प्लस 1/2, है ना। इधर हम इसको dt2 लेट कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ऑटोमेटिक d2 हो जाएगा और नीचे वाला 9 प्लस t2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा सारा है, इतने आते नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखा रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे करना, क्योंकि √10x प्लस √cot x वाला ये जरूर बोर्ड के अंदर आता है। इससे पहले जो करा ना हमने √10x प्लस √cot x, वो फेमस है बोर्ड के लिए। तो √11 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर प्लस 1/2, 3 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर। अब इसमें इनके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दो। वन बाई टू इंटू 1/2a होगा, 2a का √11 log √11 प्लस t1 √11 माइनस t1 प्लस 1/2 इंटू 1/a आएगा, टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, t2/3 प्लस का बस। अब t1 t2 की वैल्यू पुट कर दो, यही हमारे आंसर होगा। कहीं डाउट हो, स्क्रॉल करना हो बता दो, और बस नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो जो घर से करना है। cosec x प्लस sin cos x। और बच्चों क्वेश्चन सोल्व करो, है ना। इंटीग्रेशन को हल्के में मत लो, क्योंकि आने वाले रक्षाबंधन तक दिवाली लगभग यही चलने वाला है, सितंबर तक भी यही चलेगा, अगस्त तो पूरा चलना ही चलना है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन यूज आती जाएगी। आज वाली क्लास की मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा शाम तक या कल तक, अगर रजिस्टर बना रखा है तुमने तो उसी को ही दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, इंटीग्रेशन को हल्के में ना लें, थोड़ा इस पर ध्यान दें, क्योंकि दोबारा से इसको पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। टाइप तुम्हें याद करनी है। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो जो हमने आज वाली क्लास पढ़ी ना, इससे रिलेटेड भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा बहुत मैं हिंट दे देता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना। 1/sin x हो गया, cosec x का cos x हो गया, इसका एलसीएम लेके करोगे तो sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x इंटू cos x हो गया। तो बन गया ना sin x अपॉन sin 2x वाली फॉर्म।
ठीक है ना, साइन एक्स डिवाइडेड बाई, इसको साइन 2x बनाने के लिए 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये साइन एक्स हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x बाई 2, 2 एलसीएम ले लो, तो ऑटोमेटिक ऊपर 2 चला गया और नीचे बन गया 2 साइन 2x। अब 2 साइन एक्स में कुछ नहीं करना बच्चों, इसको ना बस इसके बाद तुम्हें करना है साइन 2x को लिखना है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक साइन में प्लस करना है, एक साइन में कोस माइनस करना है, ठीक है। अब फिर सेपरेट सेपरेट कर दो, एक के नीचे लिख दो 2 प्लस साइन 2x, है ना, दोनों के नीचे सेपरेट कर देना 2 प्लस साइन 2x और साइन x माइनस कोस x के नीचे 2 प्लस साइन 2x, और इसमें फिर देख लेना कि एक 1 माइनस साइन 2x बना है या 1 प्लस साइन 2x बना, उसके बाद तुम्हें सोल्व करना है, ठीक है। तो आज हमने केवल 4 टाइप पढ़ी है। पहली टाइप पढ़ी थी कि 1 अपॉन लीनियर में ट्रिग्नोमेट्री आ जाए साइन कोस, तो उनको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना होता है। सेकेंड टाइप पढ़ी है बच्चों में कि साइन कोस में क्वाड्रेटिक बने, तो नोमेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करना, ठीक है। थर्ड टाइप पढ़ी है कि ऊपर भी लीनियर में ट्रिग्नोमेट्री आ रहा हो, नीचे भी लीनियर में ट्रिग्नोमेट्री आ रहा हो, तो a डिनोमिनेटर प्लस b डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस k करके a b k की वैल्यू निकालते हैं। फोर्थ टाइप पढ़ी है कि ऊपर sin x प्लस cos x आ रहा हो और नीचे f sin 2x का फंक्शन बन रहा हो, तो उसको इस तरह से कन्वर्ट करके करते हैं। दोबारा से तुम्हें आज चारों टाइप पर जाके दोबारा रिवाइज करनी है, तब जाकर तुम्हें अच्छे से माइंड के अंदर जाएगा, ठीक है। और जिसके पास अगर मॉड्यूल या वर्कबुक नहीं है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करें 4th तक, ठीक है। कल भी अपनी सेम टाइम पे मतलब इवनिंग में क्लास होगी 4:45 के आसपास, तब तक तुम इसको जरूर रिवाइज करना है ना। रिवाइज नहीं करोगे तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं निकलने वाला, ठीक है। डॉक्टर दवाई लिख सकता है, इलाज करवाना है तो उसको खाना पड़ेगा, तब जाकर कुछ होगा। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रिवीजन करके।